1001वीं बार यह भी सुन लो कि तुम अपनी बच्ची को और अपनी बीवी को यहां से लेकर निकल लो। सही सही है। पता मैं अभी तक अनु की वजह से चुप था, लेकिन अब अपनी अनु की वजह से ही बोलूंगा। अनु, तुम्हें पता है इस घर के लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है। लेट मी रिमाइंड देम कि ये शाह हाउस जिसे ये अपना घर मानते हैं और जहां खड़े होकर तमाशा करते हैं, इनके पास गिरवी रखा था। राइट। इस घर को मैंने छुड़ाया, तुम्हें सेकंड चांस मैंने दिया, अपनी कंपनी में जॉब मैंने दी, काव्या को जॉब मैंने दी, ये सोच के कि तुम लोगों पे थोड़ा एहसान होगा, कुछ समझोगे। लेकिन नहीं, तुम और तुम्हारे दो नौनिहालों ने कुछ नहीं समझा। आफ्टर ऑल कैसे समझते? बिकॉज यू गाइज आर एब्सोल्युटली क्लासलेस। एंड वाह, आपको मेरी अनु मां कहती है ना। आपने क्या किया? आपको याद है जब आपने अपने ही पति को इस घर से बाहर निकाल दिया था, तब आपके ये सुपुत्र, आपके यही बेटे आपके अगेंस्ट हो गए थे। तब अनु ने आपकी हेल्प करी थी, आपके लिए खड़ी रही, आपको आपका दर्जा वापस दिलाया इस घर में। तो आपने क्या किया? आपने इसे बस अनुपमा कहने से मना कर दिया, इसे बेटी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन आपके दिल में वही टॉक्सिक बिहेवियर रहा जो आपका तब था जब आप अनु की सास हुआ करती थी। तो महाराज जी, आपकी कथा खत्म हो गई हो तो आप यहां से चले जाइए, या फिर आप दक्षिणा लेके ही जाएंगे। ओ वनराज जी, कथा तो अभी बाकी है, सुननी तो तुम्हें पड़ेगी। अच्छा, लेकिन पहले तोशु से स्टार्ट करते हैं। तुम तोशु, तुम तो अपने बच्चे को अबॉर्ट करना चाहते थे। हाउ कन्वीनियंट ना। आपने इसे क्या दिया था, वो बंगलो, क्वार्टर, क्या? पेंट हाउस। करेक्ट, पेंट हाउस। कमाल आदमी हो तुम, जिसकी बीवी अपने ससुराल में थी लेकिन तुम बीवी के मायके में पड़े थे। माइंड ब्लोइंग। तुमसे बड़ा स्पाइनलेस और बिना बैकबोन वाला इंसान मैंने देखा नहीं। मैं सोच रहा था कि इतने सालों में तुम समझोगे, लेकिन नहीं। शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। खैर, और तुम पाखी बेटा, आपको क्या कहूं मैं? मुझे लगा था कि मैं तुमसे कहूंगा कि ग्रो अप पाखी, मैच्योर हो जाओ, लेकिन नहीं। आपके पिताजी को देख के मैं साफ साफ समझ गया कि इस घर में ग्रोइंग अप और मैच्योरिटी की कोई जगह नहीं है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मेरे घर में मेरे बच्चों से मुझे बदतमीजी बर्दाश्त। और मैंने भी तुझसे पहले कहा था कि मुझे अनु के साथ बदतमीजी करने वाली बर्दाश्त नहीं है। मुझे छोड़, अपने घर को देख, अपने बच्चों को। तू मेरे घर की फिक्र मत कर, अपने घर की देख। मेरा घर तुम्हारे घर की तरह नहीं है वरना। एग्जैक्टली, मेरे घर में जो है वो सामने है, तेरे घर की तरह नहीं। सामने कुछ और, पीछे कुछ और वो तेरे भाई और भाभी और तेरे बीच में जो चलता है ना, वो सब दिखता है, सब समझता है। मेरे घर को बीच में मत लाओ। और तू जो मेरी फैमिली को बीच में लाया, उसका क्या? अगर तू आज के बाद मेरे घर को बीच में लाया ना, तो तुझे मार डालूंगा मैं। मर गए मरने वाले, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। मुझे गुस्सा मत दिला, मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे अनुज कपाड़िया की जान इतनी हल्की नहीं कि तुझ जैसा वनराज उसकी जान ले ले। महाकाल की सौगंध, अगर तूने मुझे और गुस्सा दिलाया तो मैं सच में तेरी जान ले लूंगा। तो ले लो। बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। देखा अनुपमा, इसी बात का डर था, अब तो समझ। ये कुछ नहीं समझेंगी माँ। रहने दे पाकी, ये जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। और तुम भी जैसे हो वैसे ही रहोगे। मैं बहुत रोती थी कि इस फैमिली ने मुझे अपनाया क्यों नहीं, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि इस साइको फैमिली ने मुझे नहीं अपनाया। चुप अनुपमा, जा अपने पति के साथ निकल यहाँ से। चाहिए मम्मी, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? हाँ, कहीं भी जाऊंगी, पर चली जाऊंगी। अनुपमा, अब खड़ी क्यों है? जा, निकल यहाँ से और कभी लौट कर मत आना। नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। तू यही रहे, मैं यहाँ नहीं आऊंगी। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। This is so unfair.
दिस इज सो अनफेयर। ये स्टूपिड ब्रैड की गलतियों की सजा मुझे क्यों मिले? मम्मी, मम्मी आप मुझसे मिलने मत आइएगा, आप मेरे साथ डॉक्टर के साथ भी मत चलिएगा, पर प्लीज मम्मी मेरे साथ रिश्ता मत तोड़िएगा, प्लीज प्लीज। बाकी यू हैव नो आइडिया कि तूने आज क्या किया है। जब तक माँ होती है ना, तब तक बच्चे उसे डोर मैट की तरह ट्रीट करते हैं, पंचिंग बैग की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन एक बार जब माँ चली जाती है तब रोते हैं, लेकिन फिर लाख रोने पर भी माँ वापस नहीं आती। अनुपमा, ये तुम्हारा घर है और मैं आपकी बेटी हूं। बाकी आपको माँ माने ना माने, लेकिन मम्मी मेरे लिए आप मेरी माँ है और हमेशा रहेंगी। लास्ट चांस है पाखी, सोच लो, समझ लो, फिर बहुत पछताओगी, बहुत रोगी तुम। पछताने की तो सिर्फ एक ही बात है कि मैं इस औरत की बेटी हूँ। उसकी आँखों में आंसू तेरे, तेरे लब उसकी मुस्कान है, कहते हैं माँ हम जैसे, सूती साड़ी में भगवान है, धरती जितना दुख सहे माँ, फिर भी कुछ ना क्यों कहे माँ। अनुपमा, अनुपमा। बाहर है, बापूजी के साथ अनु बाहर गई है। अनु चलो यहां से, अब बस चलो। 2 मिनट, बस 2 मिनट, 2 मिनट। ठीक है, लेकिन अब अगर इनमें से कोई भी तुमसे कुछ भी कहे, पलटकर जवाब देना, चुप मत रहना। मैं और छोटी तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। बस नाम के लिए ये रिश्ते रह जाएंगे, लेकिन इस घर से, यहाँ के लोगों से जो दिल का रिश्ता था, आज से खत्म। आज के बाद कभी इस घर में नहीं आऊंगी। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। और इससे पहले कि आपके पतिदेव फिर से यहाँ वापस टपक जाएं, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। जाने से पहले मुझे इस घर की औरतों से 2 मिनट बात करनी है। दो मिनट, फिर चली जाऊंगी। 2 मिनट। जो कहना है यहाँ पे कहो, सबके सामने। मैंने कहा ना, मुझे इस घर की औरतों से बात करनी है। ठीक है माता जी, आप पहले जाके अपना लेडीज संगीत पूरा कर लीजिए, उसके बाद यहां से चली जाइएगा। मैडम को लेके यहां से चले जाओ। इसकी मूर्ति बनाओ, पेंटिंग बनाओ, शायरी करो, जो करना करो, ले जाओ, लेकिन अपने घर ले जाओ। अनुपमा जा, अपने पति के साथ निकल यहाँ से। चाहिए मम्मी, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी।
पछताने की तो सिर्फ एक ही बात है कि मैं इस औरत की बेटी हूँ। तुम अपनी बच्ची को और अपनी बीवी को यहां से लेकर निकल गए। बस क्या हुआ नानू पापा, थक गए क्या? हाँ बेटा, मम्मी ने बताया था कि आप जल्दी थक जाते हो। तू और तेरी मम्मी। कोई कहानी सुनाइए ना नानू पापा। एक कोयल थी जो कौवों की बस्ती में रहती थी। सारे कौवे दिन रात कड़वी बोली बोलते थे, ताने देते थे, पर कोयल वो तो हमेशा मीठा ही जवाब देती थी। कोयलों ने कड़वी बातें क्यों नहीं कहती थी? अरे ये सवाल तो तू नहीं, सारे लोग पूछते थे कि तू उन्हें उन्हीं की बोली में क्यों नहीं जवाब देती। फिर कोयल ने क्या कहा? कोयल ने कहा कि अगर वो सारे कौवे मेरे साथ रहकर भी उनका स्वभाव नहीं छोड़ते तो मैं क्या इतनी गई बीती हूँ कि उनके साथ रहकर अपना स्वभाव छोड़ दूं। अभी इस बस्ती में सिर्फ एक कोयल है, अगर मैं भी उनकी तरह बोलने लगी तो उस दिन एक भी कोयल नहीं रहेगी। कोयल ने कहा जब बुराई नहीं थकती तो भलाई क्यों थके। ये तितली के परों में दुनिया के सारे रंग होते हैं, बस एक नफरत का रंग नहीं होता, क्योंकि वो एक रंग बाकी के सब रंगों को बर्बाद कर देता है। इसलिए तितली से कभी डंक मारने की उम्मीद मत रख बेटा। उसका काम दर्द देना नहीं, खुशी देना है। मैं अब कभी इस घर में नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। बाकी क्योंकि मेरे दिल का एक हिस्सा यही रहेगा, इस घर में रहेगा, और तू चाहकर भी उसे नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि वो हिस्सा तू है। तूने अपने माँ के मन पे बहुत गहरी चोट दी बेटा, और तेरी माँ हूँ, आज तक तेरी हर चीज संभाल के रखी है, ये भी संभाल के रखूंगी, ये भी संभाल के रखूंगी। तेरा दिया हुआ हर दुख, हर दर्द, हर चोट संभाल के रखूंगी, क्योंकि माँ होती है ऐसी, थोड़ी सी पागल, थोड़ी सी बेवकूफ, जो अपने बच्चों की छोटी से छोटी चीज संभाल के रखती है। ये भी संभाल के रखूंगी, संभाल के रखूंगी, और कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि तुझे माफ कर, तेरी गलतियों के लिए तुझे माफ कर दे। गलती मेरी है तो आप माफी क्यों मांगेंगी? कहा ने माँ ऐसी होती है, थोड़ी सी पागल, थोड़ी सी बेवकूफ। ठंड खुद को लगती है तो बच्चे को स्वेटर पहनाती है, गलती बच्चा करता है तो माँ माफी मांगती। संभाल के रखोगे। कभी तूने बादल फटना ऐसा सुना है, कभी समझा है? नहीं, मतलब जब कभी ऐसे बारिश एक साथ नहीं आती ना, तो बादल का सारा पानी ही एक साथ एक जगह पर है, एक साथ गिर जाता है, जैसे आज तेरे साथ हुआ। तो जब कभी बादल फटता है ना तो बाढ़ आ जाती, सब कुछ बह जाता है। आज तेरी माँ बह गई, पर हमारा रिश्ता जो है वो नहीं बहा है और ना ही कभी बहेगा। ये रिश्ता है और हमेशा रहेगा।
तुझे मैंने जन्म दिया है, तू मेरी बेटी है, मैं तेरी माँ हूँ, ये हमेशा 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 रहेगा। तू चाहे जितना मुझसे नफरत कर, तू चाहे जितना नफरत कर, मन भर के नफरत कर, जी भर के नफरत कर, जितनी नफरत करनी कर, पर मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं तुझसे नफरत नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि इस घर में मेरी वजह से कलेश हो, मेरी वजह से परेशानी हो, इसलिए दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। पर इस रिश्ते का क्या करूं? ये इस जन्म में तो नहीं टूटने वाला नहीं। आज तक मैं तेरी शर्म की वजह थी, आज मैं तेरी नफरत की वजह बन गई हूं। सूर्य बेटा, तेरी मम्मी होने के लिए सूर्य। और बा, आपसे जो कुछ भी अनुज ने कहा उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो बस एक बात भूल गए कि माँ की गलती हो सकती है लेकिन माँ कभी गलत नहीं हो सकती। और आप मेरी माँ हैं। भले ही आप मुझे बेटी नहीं मानती, लेकिन आप मेरी माँ है। भले ही ये रिश्ता एक तरफा है, लेकिन आप मेरी माँ है। आप चाहे ना चाहे, लेकिन आप मेरी माँ है और मेरी माँ रहेगी। कमाल है, आज तो मेरी बेटी ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरी माँ ने भी। मेरे जीवन में और रिश्ते बने, और रिश्ते बने, लेकिन मैंने कभी पहले वाले रिश्तों को नहीं छोड़ा। हमेशा आपको सबको साथ लेके चलना चाहती थी, पर बस भाई एक विनती है। मैं जानती हूँ आप किंजल का बहुत ध्यान रखेगी, किंजल से आप भी बहुत प्यार करती है, लेकिन माँ इस वक्त उसकी माँ बन जाइएगा, उसकी माँ बनिएगा, उसकी माँ बनिएगा। राखी बहन, सब ठीक है? कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई? आपका मनोरंजन पूरा हुआ ना? आज संतान के हाथों एक माँ की बेइज्जती का तमाशा था। ये तमाशा तो आपने भी पहले कभी नहीं देखा होगा। मजा आया नहीं? अब पता नहीं कहाँ मिलूं भी या ना मिलूं, पर बस इस आंगन में ना मिलूं, इस आंगन में मिलूं। डोंट वरी अनुपमा, किंजल की डिलीवरी होने तक मैं यहाँ ही रहूंगी। थैंक यू। आप है, बा है, काव्या है, तो मुझे इसकी इतनी चिंता नहीं होगी। पर हाँ, कोशिश कीजिएगा कि आप बा से जरा कम लड़े। हाँ, अरे बस कर, कितना रोएगी किंजू बेबी, बस कर, रोना बंद कर, चल बस, रोते नहीं। मम्मी प्लीज, आप इतना भी नाराज मत होइए कि अपने ही घर ना लौट आए। प्लीज मम्मी, प्लीज। माँ नाराज होके घर नहीं छोड़ती, माँ तो टूटने के बाद घर छोड़ती है, और आज मैं टूट गई हूँ किंजल। मम्मी तू रो नहीं, हो तू रो नहीं, चुप, एकदम चुप, वरना बेबी सोचेगा कि क्या रोतलू मम्मी है मेरी। तू भी अब मां बनने वाली है। भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुझे सपने में भी वो दिन न देखना पड़े जो आज मैंने देखा। पर कोई बात नहीं, एक बेटी ने रिश्ता तोड़ दिया तो मेरी दूसरी बेटी तो है ना। भगवान जानता है कि मैंने आज तक तुझ में और बाकी में कभी भी फर्क नहीं किया। तू पिछले जन्म में मेरी बेटी ही होगी, इसलिए तो इस जन्म में भी कान्हा जी ने तुझे मेरे पास भेज दिया।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।